महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने एक और मेट्रो कार शेड स्थानांतरण और राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आम मंजूरी समेत पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार के कम से कम आधे दर्जन निर्णयों को या तो रोक लगा दी है या फिर उन्हें पलट दिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में यानी कि सीबीआई के बारे में राज्य सरकार का हाल का निर्णय इस मामले में काफी अहम है। पिछली शिवसेना नीति एमवीए सरकार ने इस जांच एजेंसी को आम मंजूरी यह कहते हुए वापस ले ली थी कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्तमान शिंदे सरकार ने इस महीने के शुरुआत में सत्ता में 100 दिन पूरे किए हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बगावत करने तथा पार्टी के 55 में से 44 विधायकों के साथ एक अलग धड़ा बना लेने के बाद एमवीए सरकार गिर गई थी और वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई थी। एकनाथ शिंदे ने इस साल जून में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। नवंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एमवीए सरकार ने पिछली भाजपा शिवसेना सरकार के कुछ खास नीतिगत निर्णय पलट दिए थे। बीजेपी शिवसेना सरकार के अगुवा देवेंद्र फडणवीस थे। शिंदे सरकार ने उन 4 नीतिगत निर्णयों को वापस लाने का फैसला किया है जो 2014 से 2019 के दौरान फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए थे, लेकिन बाद में एमवीए सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया था। इन निर्णयों में कृषि उपज विपणन समिति, बाजारों में किसानों के मताधिकार की बहाली, आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों के लिए पेंशन पुनः शुरू करना, लोगों के बीच से ग्राम प्रमुख और निगम पार्षद अध्यक्षों का निर्वाचन शामिल है। महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन अधिनियम 1963 में केवल ग्राम पंचायत कृषि साख सोसाइटी और बहुउद्देशीय सोसाइटियों के सदस्यों को ही समिति के सदस्यों के चुनाव की अनुमति थी, लेकिन अगस्त 2017 में बीजेपी शिवसेना सरकार ने उस कानून में संशोधन कर किसानों को भी मताधिकार का प्रयोग करने का पावर दिया था। उसे जनवरी 2020 में एमवीए सरकार ने पूरी तरह से रद्द कर दिया था। शिंदे सरकार ने उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पेंशन भी बहाल की है जिन्हें आपातकाल में जेल में डाल दिया गया था। वर्ष 2017 में पहली बार फडणवीस सरकार ने यह फैसला किया था, जिसे एमवीए सरकार ने 2020 में पलट दिया था और दावा किया था कि ज्यादातर लाभार्थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। हालांकि सीएम शिंदे सिर्फ फैसले ही नहीं बदलते हैं और बदल रहे हैं, बल्कि वो ऐसे काम भी कर रहे हैं जिससे वो आम लोगों के साथ जुड़ पाएं और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने अगले 1 साल में राज्य के युवाओं को 75,000 सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 1 साल में 75,000 सरकारी नौकरियां देगी। फडणवीस ने युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की प्रधानमंत्री मोदी की पहल की भी प्रशंसा की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की गई इस पहल के साथ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी नौकरी देने का फैसला किया है। 75,000 नौकरियों में से 18,000 रिक्तियां पुलिस विभाग में होंगी। इसके लिए अगले 5 से 7 दिनों में विज्ञापन प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जून में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा था कि वह अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को मिशन मोड में नौकरियां दें। वहीं मोदी सरकार ने शनिवार को नौकरी के 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि केंद्र युवाओं के लिए रोजगार से अधिक अवसर पैदा करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें में से 5वें में नंबर तक छलांग लगाई है। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया जो रुकावटें पैदा करती थीं। स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी तरह से स्थापित किया है। साल 2014 तक जहां देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, आज यह संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य कदम में चले। वो फैसले लेने में जरा भी देरी नहीं कर, चाहे वो सरकारी फैसले हों और जिस तरीके से वो स्टैंड ले रहे हैं, लगभग एकनाथ शिंदे की कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती जुलती है और यही कारण है कि पिछले एमवीए सरकार के फैसले को उन्होंने बदला है, पलटा है, रोका है और इसके बाद फिर से नई अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की एक सोची समझी रणनीति है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एकनाथ शिंदे यह फैसले इसलिए करें ताकि जनता से सीधे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि उनके पास मालूम है कि उनको भी अपने नए सिरे से जनाधार को बनाना है और नए सिरे से अगर जनाधार बनाना है उनको, तो फिर जाहिर सी बात है कि नए प्रयास करने होंगे और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ऐसे काम कर जो सीधे जनता से जुड़ते हैं, इफेक्ट डालते हैं। महाराष्ट्र में नौकरी का मुद्दा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नौकरियों को लेकर के, सरकारी नौकरियों को लेकर के बहुत दिनों से मांग भी चल रही थी और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे 2023 में नौकरियां देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे को लेकर के जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में एक अलग तरह का जुड़ाव होगा और उसका फायदा एकनाथ शिंदे लेना चाहते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास बाकी कोई साख अभी बची नहीं है।
क्योंकि वो एक ऐसे दल से अलग होकर के आए हैं, बगावत करके आए हैं, तो उनके पास अब एक ही रास्ता है कि वो जनता के साथ खुद को जोड़ें, कनेक्शन जोड़ें अपना। और इसके लिए उनके पास एक ही सिस्टम है, वो है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके आम जनता को खुश करना, और इसीलिए एकनाथ शिंदे करें। फिलहाल पूरे इस घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।